मोटे तौर पर आपको 110 कम से कम का स्कोर का आशा रखना है। लेकिन अब आज बृहस्पति हो गया, कल फ्राइडे, बहुत ज्यादा अब कुछ है नहीं करने के लिए। जो क्वेश्चन जितना बार ये एग्जाम टला है, हमको लगता है कि करंट से बहुत कम सवाल होना चाहिए, या फिर होगा भी तो बहुत लेटेस्ट वाला नहीं होगा। मतलब ऐसा मेरा मानना है। अब बीपीएससी हमेशा स्टूडेंट्स को मतलब चौंकाने में विश्वास रखता है, तो चौंका भी सकता है, लेकिन मोटे तौर पर मेरा ये अनुमान है कि स्टैटिक क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, जनरल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, लेटेस्ट इवेंट्स पर कम हो। अब तो नया नहीं पढ़ना है, अब तो जो भी पढ़ना है, जितना अभी तक का हम लोगों का ये है, जो भी नोट्स है, सिनॉप्सिस है, चाहे कुछ भी है, उस पर हम लोगों को अधिक से अधिक रिवीजन करना है। एकदम पन्ना पलटते जाइए। इतना तो करते हैं कि कम से कम आप लोग से लिखवाते हैं। अब वो जो लिखा हुआ नोट्स है या जो सिनॉप्सिस जो अलग से ही बनाए होंगे, आप उसको केवल पलटते जाइएगा, दिमाग में फोटो स्टेट होते जाए। हमको जो मतलब जिस ढंग से हम चाहते हैं और जिस ढंग से हम हमेशा कहते रहे हैं, अगर उस ढंग से करते होंगे, किए होंगे, तो केवल पन्ना पलटते जाइएगा, और जो पहले से जो मार्क किया हुआ होगा वो जो है। किसी का माइक जो है ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों की तैयारी जो है मोटे तौर पर हो गई होगी। टेस्ट में आप लोग भागते हैं, भागते रहे हैं। अंत में केवल 11 लोग बच गए थे टेस्ट देने वाले। तो ये सब आप लोगों के साथ में बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं। लेकिन अब अंत समय में हम कुछ कहेंगे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके रिवाइज करिए, और रिवाइज करके आप परीक्षा के लिए जाइए। इसके पहले कि हम कुछ बताएं बात, अगर आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं है? सर करंट के लिए थोड़ा कुछ डाउट है कि करंट का कैसे क्या होगा। क्या कैसे होगा? करंट जो अफेयर्स है ना, उसी को लेकर के बात नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? करंट अफेयर्स को लेकर के। करेंट अफेयर्स तो में तो अब डाउट है, तो अब उसके लिए डाउट को छोड़ दीजिए। जहां डाउट है उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। लेकिन 2021 का जो भी करंट है आपको बनवाया जा चुका है, और आपसे भी कहा गया है कि आप पेपर और उसकी जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके माध्यम से आप करते रहे। तो अगर करते रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये बात सही है कि कितना भी पढ़ता है आदमी, फिर भी लास्ट आवर में थोड़ा सा एक डाउट टाइप का एक मन में रहता है। लेकिन मोटे तौर पर हम लोग हर चीज से गुजर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ गैप रहा होगा, तो उसके लिए अभी भी जो करंट अफेयर्स का हुआ, तो उसमें 2 फेज में हम इसीलिए करवाए कि एक तो अक्टूबर तक का शायद है, और उसके बाद में अक्टूबर के बाद वाला है। तो मोटे तौर पर जो है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के पीछे कितना भागिएगा? करंट अफेयर्स अथाह है। उसमें से हम लोग कोशिश करते रहे हैं कि टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट ही नहीं देते हैं आप लोग। अभी कौन उमाकांत बोल रहा है? ये नाम आ रहा है ये स्क्रीन पर, उमाकांत। यस सर।
अगर अभी तुम्हारा टेस्ट का अगर हम अटेंडेंस निकाल के देखें तो कितना टेस्ट दिए होंगे। खैर छोड़ो, ये सब मतलब ये टाइम नहीं है। हम जो और जो परीक्षा से संबंधित और जो है पूछिए सवाल। चलिए, नहीं है आप लोग के पास में तो ठीक है, हमको जो समझ में आ रहा है हम बता दे रहे हैं। एक तो एक चीज पहला बात बोल दिए कि अब नया नहीं पढ़िए, रिवाइज करिए खूब ज्यादा, खूब पेज पलटिए और उसको अपने आंख के सामने से गुजार दीजिए, वो आपको बहुत काम देगा। दूसरा चीज कि सबका सेंटर इधर उधर है, बहुत कम खुशकिस्मत लोग होंगे जिनका कि सेंटर जहां रह रहे हैं वहीं पर है। दूसरे शहर में है तो आप जो है एक दिन पहले पहुंच जाइए। एक दिन, वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि हम उसी दिन पहुंच जाएंगे, परीक्षा इतने बजे से है तो हम उतना कर लेंगे। आप एकदम एक दिन पहले पहुंचिए और किसी रिलेटिव के यहाँ मत रहिए, होटल की व्यवस्था करिए, पहले से बुक करा लीजिए, आजकल तो बहुत सारा ऐप आ गया है। और रिलेटिव के यहाँ अगर कोई जिद करता है तो तभी रहिए जबकि उनसे आश्वासन ले लीजिए कि हमको सिंगल रूम दीजिएगा रहने के लिए। पहुंच कर वहां पर शनिवार को और जितना हो सके रिवाइज करिए, सब लेते जाइएगा, सब नहीं मतलब जो जो आपको लगेगा वो लेते जाइएगा और रिवाइज करिएगा। उसके बाद में जो शाम को बहुत ज्यादा आलतू फालतू चीज मत खाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और वो आपको अगले पूरे दिन जो है परेशान किए रहेगा, अगर बहुत ज्यादा तबीयत नहीं भी खराब हो तो एकदम सादा खाना खाइए और मतलब बहुत देर तक नहीं जगिए, रात को जल्दी ही सोइए, सुबह जितना जल्दी हो सके 4 बजे 5 बजे जो है आप उठ जाए, उठकर अपना तैयार हो लें, जो भी हो अपना कुछ कुछ रिवीजन भी करें सुबह उठकर, और उसके बाद में अपना नाश्ता वगैरह करके टारगेट रखें कि सेंटर पर जो है 1 घंटा पहले कम से कम पहुंचिए, ये टारगेट होना चाहिए। आप लोकेशन देख लीजिए, सब कर लीजिए, डिस्टेंस अपना देख लीजिए, लेकिन 1 घंटा पहले टारगेट करिए कि वहां पर हमको जाकर खड़ा हो जाना है 1 घंटा। ठीक है, तो वहां भी एक कोई हैंडबुक वगैरह है पतला तो वो ले लीजिए, वो लेना जरूरी होता है। और जो सीटिंग प्लान है ये सब देखिए बहुत प्राइमरी चीज लग रहा होगा, लेकिन ये सब आपको बता दे रहे हैं ताकि पढ़ाई के अलावे भी कुछ कुछ चीज है जिसके कारण से आपका परीक्षा गड़बड़ा जाता है। तो पढ़ाई पर तो हम लोग बात करते ही रहे हैं। तो एक तो है कि आप सुबह में उस दिन जो पहुंचिए, पहुंचने के साथ सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए कि कैसे कैसे है, किसी से बात कर लीजिए, कोई स्टाफ है, कोई कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है वहां पर, कि कैसे कैसे है देख लीजिए। गेट खुलने का इंतजार करिए, गेट खुलने के बाद में आप अपना सीट जाकर देख लीजिए और सीट देखने के बाद वहां पर अपना एक दिमाग में रखिए और बल्कि वहीं बैठ जाइए और बैठकर सीट को अच्छे से मिला लीजिएगा, रोल नंबर वगैरह। तो वहां पर बैठकर अपना अपना रिवीजन करते रहिए और जब ये हो कहा जाए कि रूम में से कुछ वैसे अनरिक्वायर्ड चीज जो है उसको बाहर कर दीजिए, तो बैग वगैरह जो है बाहर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले मिलेगा आंसर शीट। आंसर शीट में बहुत सारी मतलब रोल नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है, कुछ कुछ है, एग्जाम का नाम है, ये सब जो है कुछ कुछ आपको भरने के लिए दिया जाएगा, मांगा जाएगा। पहले इत्मीनान से आप उसको भर दीजिए एक एक चीज को। एक केवल सीरीज जो है क्वेश्चन पेपर का
वो रह जाएगा, तो उसको खाली छोड़ दीजिए, बाकी सबको बढ़िया से स्पेलिंग वगैरह नाम में मिला लीजिए। एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद एक बार मिला लीजिए। आदमी को लगता है कि हम लिख दिए हैं, लेकिन बाद में जो है कंफ्यूजन होता है और बाद में याद पढ़ने पर जो है वो टेंशन होता है। तो आप लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, फिर घंटी बजेगी, पेपर मिलेगा। पेपर के बाद में जैसे ही पेपर मिलता है, ऊपर में आप सीरीज जो है, सीरीज को रख लीजिए, सीरीज को लिख लीजिए आंसर शीट में, जहां बोले थे कि छोड़ दीजिएगा। मिलाकर, लिख कर और उसको एकदम आश्वस्त हो लीजिए। और कभी भी बिना कहे हुए क्वेश्चन पेपर में उंगली लगाकर फाड़ कर देखने का या क्वेश्चन के पेपर में झांकने का, उससे बहुत ज्यादा आप तेज नहीं हो जाइएगा और ना बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एकदम इत्मीनान से रहिए, जब कहा जाए तो क्वेश्चन खोलिए और बनाना शुरू करिए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले 2-3 बार पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो शायद उनको बहुत सिंपल लगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि पहली बार दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 68वीं के लिए आए थे, 67वीं दे रहे हैं। तो सबके लिए ये है, तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि बेकार की बात हो रही है। प्रश्न पत्र खोलिए और प्रश्न पत्र खोलने एक चीज और, हॉल में क्या क्या ले जाइएगा। अभी तो प्रश्न पत्र बंद है, उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आप क्या क्या ले जाइएगा हॉल में। क्या क्या ले जाएंगे? पेन जो आपको ज्यादा सूट करता है वो 2 या 3 रखिए, एक नहीं, रिफिल भी रख लीजिए। पेंसिल एक रख लीजिए, और पेंसिल रखे हैं तो इरेजर वगैरह भी रख लीजिए, शार्पनर भी रख लीजिए। और क्या रखिएगा? कुछ दवा रख लीजिएगा, जैसे कि पेट खराब का, सर दर्द का, उल्टी का, क्योंकि एक बार सर पकड़ लेगा किसी कारण से, चाहे कुछ भी हो जाएगा या वोमिटिंग आने लगा, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो आप दवा रख लीजिएगा। और बल्कि अगर हमेशा होता है तो प्रिकॉशनरी तौर पर एक खा भी लीजिएगा। नहीं हो रहा है फिर भी, मतलब उस तरह का अगर आपको हमेशा होता है तो, अगर नहीं होता है तब तो कोई बात नहीं। तो ये चीज आप अपने साथ रखिएगा। पानी का बोतल ले जाना है ना, कि पानी का बोतल भी मना है? ले जा सकते हैं सर। तो पानी का बोतल एक अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि गला बार बार सूखता है, कभी कभी नर्वसनेस भी हो जाता है, उसके कारण भी सूखता है। तो एक पानी का बोतल जो है वो रख लीजिए। अब जो है ये प्रश्न पत्र खोलिए, और जैसे एक पेज है तो एक पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सीरियली बनाते जाइए और उस पर मार्क लगाते जाइए। अगर मार्क लगाना कोई मना करता है या उस तरह का है तो पॉइंट ही लगाइए पेंसिल से, लेकिन उसको मार्क करिए, और ऐसा मार्क करिए कि वो दिखाई पड़े आपको या समझ जाए आप। तो एक मार्क लगाइए उसमें, और एक पेज खत्म हो गया। मोटे तौर पर मेरा तो मानना है कि एक एक पेज को बनाते जाइए और एक एक पेज को रंगते जाइए। जो कंफ्यूजन है, अगर लग रहा है कि कंफ्यूजन है, तो अब एग्जाम हॉल में आप बहुत ज्यादा मतलब कुछ कर नहीं सकते। अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा है, अगर वैसा है, तब फिर आप 20-20 या 25-25 का लॉट रखिए, क्योंकि एक पेज में मान लीजिए 7 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन बनाते बनाते अगर स्ट्राइक करना होगा तो कर जाएगा, और नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। तो सबको प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में सबको सीरियली बनाते जाइए, सही आंसर मार्क करते जाइए। जो कंफ्यूजन लग रहा है उसको गोला से घेर दीजिए, सर्किल बना दीजिए। और जैसे ही आप
आप क्या रणनीति रखते हैं वो आप समझिए। या तो आप पर पेज भी रख सकते हैं या 20-20 क्वेश्चन का लॉट बना के रख सकते हैं या 2-2 पेज कर सकते हैं, ताकि जो गोला है उस पर सोचने के लिए समय मिल जाए। तो जैसे ही अंतिम प्रश्न, अपने सेगमेंट के अंतिम प्रश्न पे पहुंचिएगा, जैसे कि मान लीजिए पहला पेज या 20वां क्वेश्चन, फिर एक बार पीछे आइए। इसीलिए कहते हैं कि पर पेज वाला ही ठीक रहता है, पीछे आने का समस्या नहीं रहता है। तो एक बार फिर से उसको कर लीजिए, जो भी गोला है उसमें फाइनल कर दीजिए, जो दिमाग में आ रहा आप अब कर दीजिए। अब कुछ उसमें ज्यादा सोचिएगा फिर ज्यादा मतलब गलत होगा। इसलिए अब कहीं से कोई बताने वाला तो है नहीं कि बाद में कोई बता देगा हमको, रखे रहिएगा, तो अपना ही करना है सब। इसलिए उसको कर लीजिए और उसमें जो है अपना अब उसी को मतलब सीरियली जो है रंगते जाइए और रंगते वक्त मिला लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन है तो BCD है उसका आंसर, तो BCD एकदम सीरियली रंगिए। फिर आप देखें CAC है तो CAC को रंगिए, कहीं भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। और देखिए कि वो जो आप मन रंग रहे हैं कोई कहीं पर कोई गैप तो नहीं है। होता है कि जैसे A यहाँ रंगे और जब D रंगना है तो एकदम नीचे आ गए, मतलब एक बीच में छूट गया, वो भी बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप पर पेज रखिए या 20-20 क्वेश्चन का रखिए। तो वो आप ऐसे करते जाइए और उसको जो है, और गोला जैसे हटा दीजिए, जैसे ही आप उस पे आंसर लगा दीजिए गोला हटा दीजिए, बाद के लिए मत रखिए, वो आपके लिए हेडेक हो जाएगा। बाद के लिए रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट में मैंने बैठ के सोचेंगे, जो करना है कर लीजिए। समय अपना देख लीजिए कि हम 2 घंटे का है तो कितना हमारा समय लग रहा है और कितना जो है हम कहाँ पर हैं और कितना समय हमको लगना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि जो पेज पलटते हैं उसमें भी बहुत सावधानी बरतना है। कभी कभी 2-2 पेज एक साथ पलटा जाता है और वो इतना हानिकारक होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक पेज में अगर 6-7 क्वेश्चन हैं आपका मन गड़बड़ हो जाएगा। होता क्या है कि अगर एक पेज में 7 क्वेश्चन है अब 2 पेज पलटा गया, अगर कहीं 14वां नंबर आ गया तो अब बनाइएगा 14वां नंबर, अब वहां रंगना शुरू करिएगा 8वें नंबर से, और एक बार पेन चल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पेज पलटते वक्त बहुत सावधानी बरतना है। पेज पलटिए और वो हमेशा जो है उस पर ध्यान रखिए। तो 20-20 क्वेश्चन का कर दीजिए या जैसे करिए वो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए। अब जो गोला वाला है जिसको सर्किल किए हुए हैं उसमें आपको हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता हो, तब तो ABCD कुछ भी मार दीजिए। अगर वैसा लगता है कि नहीं उस पर कुछ सोच विचार कर सकते हैं तो पहले जो नहीं आता है उसको छांट लीजिए, कम से कम 2 को शॉर्टलिस्ट कर दीजिए। शॉर्टलिस्ट में से फिर जो है अब B और D है तो अब तो कुछ हो नहीं रहा है तो B और D कर लीजिए, मतलब जो भी एक तो कर लीजिए। तो अब उस अच्छा दूसरी चीज कि अगर करेंट अफेयर से है या कुछ भी ऐसा लेटेस्ट जानकारी पूछा है, मान लीजिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूछा, शहबाज शरीफ उसमें नहीं है, केवल इमरान खान है, तो अब आप ये मत दिमाग लगाने लगिएगा कि ये लगता है कि क्वेश्चन उस समय सेट हुआ था तो उस समय तो इमरान खान ही था तो इमरान खान ही सही होगा। आप उस दिन जो रहेंगे, अब मान लीजिए 2 दिन में नवाज शरीफ बन जाते हैं तो नवाज शरीफ ही मारिएगा। जो उस समय परीक्षा की तिथि तक जो लेटेस्ट है वही मारिएगा। वो बाद में BPSC क्या करेगा, जो करेगा सो करेगा, लेकिन आपको यही काम करना है कि जो लेटेस्ट होगा वो मारना है। ये नहीं सोचना कि कब क्वेश्चन सेट हुआ था, क्या करना है। इस आंसर देने के क्रम में एक चीज कभी कभी क्या होता है कि अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस
छूट जाता है। कभी कभी आता है और कह देता है कि स्टूडेंट सब घुमाते रहे उसको, अपने पीछे देते रहो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पीछे देने वाला जो है बगल में आया और बगल वाला आपको नहीं दे के पीछे दे दिया। तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे उसको ध्यान में रखकर आंसर शीट खोज कर या उस पर ध्यान रखे रहें और उसको जो है साइन करें। साइन नहीं करिएगा तो परेशानी होगी, ठीक है। और इस तरह से अपना उसमें करना है। मेरे तरफ से तो मोटे तौर पर इतना ध्यान रखना जरूरी है। और कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए हमसे, जो बता सके। क्योंकि अब पढ़ाने से तो कोई फायदा होगा नहीं, और क्वेश्चन भी पूछेंगे तो फिर आपका अगर नहीं पता पाइएगा तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी सर, सर पूछ रहे हैं ना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ छूट ना जाए, तो वहाँ पे क्या क्या लेके जाना होगा? ओनली एडमिट कार्ड से हो जाएगा ना? एडमिट कार्ड तो रखिए ही, एक आधार कार्ड जरूर रखिए, ठीक है ना। ओके सर। आजकल हर सवाल का जवाब जो है आइडेंटिफिकेशन का आधार कार्ड है। तो एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहे उस तरह का रखिए, तो वो फोटो भी सर मांगा है लोग कि फोटो दो पास में रखिए। फोटो रखिए, हाँ फोटो रखिए। जो जो मांगा गया है एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आप लेते जाइए, क्योंकि वो अगर कहा गया है तब उसको ले जाना जरूरी है। फोटो वगैरह ऐसे भी एक पॉकेट में रख लेना चाहिए, परीक्षा वगैरह देने जाना। सर एडमिट कार्ड जो प्रिंट करवाए हैं उस पर सिग्नेचर अगर क्लियर नहीं है तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? कर सकते हैं वो, आप सिग्नेचर जैसा है वैसा ही ना करना है तुमको। ये है कि कुछ अगर वहाँ अनक्लियर है बस उसी जैसा तुम कर दो। हो सकता है कि उस पर क्लियर नहीं आया होगा, वहाँ रिकॉर्ड में सही होगा। सर रिकॉर्ड में नहीं। हाँ तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और वो कोई मिलाएगा भी या मिलाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल किसी को कोई उस तरह का है, कुछ पूछना हो या कुछ मतलब सोच रहे होंगे कि ये अमर है, इसमें अमर नहीं है। सर अमर ट्रेन में है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो ट्रैवल कर रहे हैं अभी। क्योंकि वो कल शायद बात करना चाह रहा था, हम बात नहीं हो पाई, तो हम सोचे थे कि आएगा इसमें तो पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमको लगता है कि आप लोग अपने तरफ से काफी अच्छे से तैयार हैं और किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। तो आप लोग परीक्षा देने जाइए और अच्छे से दीजिए। हमारे तरफ से बेस्ट विशेज है, बेस्ट लक है, आप करके आइए। जितना आपके लिए रिजल्ट जरूरी है, रिजल्ट हमारे लिए भी जरूरी है। तो क्लास को खत्म करते हैं और आगे जो है आप अपना रिवीजन करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।